सो अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं हम। अब इसमें क्या हो रहा है, ये वैसे कभी कभार कुछ बच्चे पूछ लेते हैं लेकिन इतना फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन नहीं है ये। बट स्टिल देखते हैं अब हम। पहला सवाल, इसकी पहली कहानी तो पहले पढ़ लें हम लोग। कहानी है, एन इंग्लिश एग्जामिनेशन पेपर कंसिस्ट ऑफ 8 क्वेश्चंस इन पार्ट ए, 3 क्वेश्चंस इन पार्ट बी। ओके, 8 हो गए ए में एंड 3 हो गए बी में। ओके, कैंडिडेट्स मस्ट चूज 6 क्वेश्चंस, 6 टू बी चोजन। ठीक है। The order in which the questions are chosen does not matter. Find the number of ways in which the 6 questions can be chosen in each of the following cases. There are no restriction on which question can be chosen. बेटा सिर्फ सेलेक्ट करने हैं हमने। टोटल हमारे पास क्वेश्चंस कितने हैं? 8 ए के हैं, 3 बी के हैं, यानी कि 11। 11 में से मुझे सिर्फ और सिर्फ 6 सेलेक्ट करना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 11C6। तो यह आता है 462। इस पार्ट में बच्चा नहीं फंसता आमतौर पे। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। कैंडिडेट्स मस्ट चूज एट लीस्ट 4 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट ए। ओके, कम से कम 4 क्वेश्चंस हो पार्ट ए में से। तो ऐसा हो सकता है कि 4 आ जाएं ए में से, मुझे तो 6 चाहिए ना, तो 2 आएंगे बी में से। और ऐसा हो सकता है 5 आ जाएं ए में से, तो 1 आएगा बी में से, और 6 के 6 आ गए ए में से, बी में से कोई भी नहीं आया। तो हम लोग क्या करेंगे? हम कह देंगे भाई 8 में से 4 आ गए, और 3 में से 2 आ गए, और 8 में से 5 आ गए, 3 में से 1 आ गया, और 8 में से 6 आ गए, 3 में से 1 भी नहीं आया। तो यहाँ पे क्या कहानी बन जाएगी? 8C4 इंटू 3 विच इज 210, 8C5 इंटू 3, ओके, 168, 8C6 28। अब मैं इन सबको अगर ऐड कर दूं, 28 प्लस 168 प्लस 210, तो हमारा आंसर आ रहा है सीधा सीधा 406। आई होप यहाँ पे भी कोई भी बच्चा नहीं फंसा होगा। फिर थर्ड पार्ट क्या है? कैंडिडेट्स मस्ट ईदर चूज बोथ क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 इन पार्ट ए, और चूज नाइदर ऑफ दीज क्वेश्चन। अब पता है बात क्या हो रही है यहाँ पे? पार्ट ए के भी 8 क्वेश्चन में से क्वेश्चन 1 और 2। अच्छा, टोटल चूज तो भाई 6 ही करने हैं ना इसने। अब ऐसा हो सकता है कि भाई क्वेश्चन 1 एंड 2 बोथ चोजन, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 बोथ चोजन, और क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 बोथ नॉट चोजन। अब पता है यहाँ पे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि यहाँ पे ये वाली कंडीशन ही नहीं है कि भाई फिर पार्ट ए में से कितने चूज करो या पार्ट बी में से कितने चूज करो। द ओनली इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज कि क्वेश्चन 1 और 2 चूज हो या ना हो। अब अगर फर्ज करो मैंने क्वेश्चन 1 एंड 2 दोनों चूज कर लिए, 2C2 स्पेशल है ना ये, तो ये तो 2C2 हो गए। अब मेरे पास टोटल सवाल कितने बचे होंगे? 6 बचे होंगे इसके, 3 बचे होंगे इसके। सही है, 6 3 कितने हो गए? 9। अब बाकी 9 में से ये कोई से भी 4 चूज कर लें, और मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन 1 और 2 चूज ही नहीं हो रहे, तो अब इसके पास एक ही ऑप्शन है कि भाई ये तो चूज ही नहीं हुए ना, बाकी जो 9 है उनमें से 6 कर लें। यहाँ पे पार्ट ए पार्ट बी की बात ही नहीं हो रही है, सिर्फ 1 और 2 पार्ट ए में से। ये सिर्फ बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए बोला गया कि पार्ट ए में से। तो बात बड़ी सीधी थी, 1 और 2 चूज होंगे या नहीं होंगे। तो अब ये क्या बन जाता है? 9C4 126 प्लस 9C6 84। तो बेटा मेरे पास आंसर आ रहा है 210। इसका आंसर बहुत आराम से बच्चे लिख लेते हैं कि भाई इसका आंसर आ जाएगा 210। और यहाँ पे जाके ये भी क्वेश्चन ख़त्म, 7 नंबर आ गए फ्री के।
एज सच इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई एम श्योर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग।